बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू डियर फ्रेंड। आज हमारा एफईसी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 फंक्शन एंड लिमिट में एक और टॉपिक है काइंड्स ऑफ फंक्शन, जो कि बहुत यूज़फुल है, जो कि सिलेबस में तो दूसरा टॉपिक डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन थ्रू ग्राफ्स है, लेकिन हम फंक्शन के काइंड्स और टाइप्स को कवर करेंगे। इसके बाद हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो अगर पहले हमें टाइप्स एंड काइंड ऑफ फंक्शन के बारे में जानना ज़रूरी है। तो पहला जो काइंड्स ऑफ फंक्शन, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फंक्शन, one फंक्शन, on to फंक्शन एंड द थर्ड वन इज one एंड on to फंक्शन। तो सबसे पहले one फंक्शन आखिर होता क्या है, ठीक है। one फंक्शन, अ फंक्शन इफ from x to y is said to be one function if each element of x have distance image in y, ठीक है। ये डिफिनेशन है। हमने पहले पढ़ा था कि फंक्शन एक रिलेशन है x और y के दरमियान। टू सेट्स है, अगर हमारे साथ x एंड y और इसके साथ एक रिलेशन है जो सम कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो इसे हमें फंक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। अब अगर फंक्शन है, लेकिन फंक्शन में पर्टिकुलर केसेस है, डिफरेंट काइंड्स है, डिफरेंट टाइप्स है, तो वन वो फंक्शन है जिसमें पर ईच एलिमेंट ऑफ एक्स जो सेट है, इसकी हर एलिमेंट के लिए वाई में एक इमेज होना चाहिए। मतलब देयर इज वन करिस्पॉन्डेंस मीन मतलब देयर इज नो रिपीटेशन इन रेंज एलिमेंट। वन फंक्शन का जो मतलब है, देयर इज नो रिपीटेशन इन रेंज एलिमेंट। डोमेन का हर एक एलिमेंट तो यूज़ होगा, बिकॉज ये तो फंक्शन का डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि फंक्शन वो रिलेशन है जिसमें सेट एक्स जो है, जो पहला सेट ए या सेट एक्स है, वो कम्प्लीटली यूज़ होगा। हर एक्स के एलिमेंट के लिए देयर इज वन इमेज इन वाई एलिमेंट। ये तो फंक्शन का डिफिनेशन है। लेकिन अगर हम वन की तरफ चलते हैं तो वन का डिफिनेशन इस तरह है कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट ओनली वन इमेज इन वाई, देयर इज नो रिपीटेशन इन रेंज एलिमेंट। इस तरह अगर हम देखें, इफ x1 एंड x2 बिलोंग टू x, देन इफ ऑफ x1 नॉट इक्वल टू इफ ऑफ x2। इसका मतलब ये है, अगर हमें x1 है, x2 है, x3 है, ठीक है, ये है इफ ऑफ x1, इफ ऑफ x2, इफ ऑफ x3। तो अगर ये है तो x1 का जो इमेज होगा वो इफ ऑफ x1 होगा, x2 का जो इमेज होगा वो इफ ऑफ x2 होगा, x3 का इमेज जो होगा वो इफ ऑफ x3 होगा। इसका मतलब ये है कि x1 का जो इमेज है और x2 का जो इमेज है वो दोनों बराबर नहीं होगा। मतलब ये है कि अगर x1 एंड x2 टू डिस्टेंट एलिमेंट है तो उनका इमेज सेम होना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि रेंज में रिपीटेशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये है वन फंक्शन। इस ग्राफ को हम देखें, ये एरो डायग्राम है, तो वन का ये प्री इमेज है, एक्स के एलिमेंट को हम फ्री इमेज कहते हैं, या इंडिफरेंट हम कहते हैं, या डोमेन हम कह सकते हैं। तो एक्स की जो एलिमेंट है, वन का जो इमेज है वो ए है, टू का जो इमेज है वो सी है, थ्री का जो इमेज है वो बी है। सो देयर इज नो रिपीटेशन इन रेंज एलिमेंट, ठीक है। ये था वन फंक्शन। तो सिंपल डिफिनेशन ये है कि पर ईच एलिमेंट ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट इन वाई। जो दूसरा सेट है, जो कोडोमेन जो सेट है, उसमें यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। ये कंप्लीटली कोडोमेन है, ठीक है। मतलब वो फंक्शन जिसकी रेंज में रिपीटेशन ना आए, तो इस फंक्शन को हम वन फंक्शन कहेंगे। अब बात आता है ऑन टू फंक्शन का। अ फंक्शन इफ फ्रॉम x to y is said to be on to if for each element of y there exists a pre-image in y। इसका मतलब ये है कि रेंज कंप्लीटली यूज होगा। रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं, रिपीटेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वन में तो रिपीटेशन का रिस्ट्रिक्शन है कि जो रेंज एलिमेंट है इसमें रिपीटेशन नहीं आना चाहिए। लेकिन ऑन टू जो फंक्शन है इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो कोडोमेन है वो रेंज का बराबर होगा। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर जो कोडोमेन है, कोडोमेन में एलिमेंट है ए बी सी डी, और रेंज जो है वो है ए बी और सी, ये 3 एलिमेंट है, ठीक है, रेंज। और कोडोमेन तो कंप्लीटली सेट वाई है। अगर एक ऐसा सेट हो जिसमें कोडोमेन
रेंज के बराबर आ जाए, मतलब कोड डोमेन जो है, कोड डोमेन जो सारे एलिमेंट है इसके लिए सेट एक्स में एक फ्री इमेज हो, तो इस सेट को हम, इस फंक्शन को हम क्या नाम देंगे, इसको हम on2 का नाम देंगे। इस तरह अगर हम देखिए 1 का जो इमेज है, ए का जो इमेज है 1 है, बी का जो इमेज है 2 है, सी का जो इमेज है 2 है, डी का जो इमेज है 3 है, तो इस केस में ये क्या है, ये on2 फंक्शन है। 1 1 नहीं है, 1 1 इसलिए नहीं है कि रेंज रिपीटेड है, ठीक है। इपा बी जो है वो इपा सी के बराबर है। अगर हम देखिए जो बी का जो रेंज है और सी का जो हम अगर हम फंक्शन के हवाले कर दे तो दोनों से 2 आ जाता है। तो इसमें 1 1 में हमने तो कहा कि इपा x1 इपा x2 के बराबर नहीं आना चाहिए। एक केस में आ जाता है जब x1 बराबर हो x2 है, इस 2 की, तो 1 1 केस में, तो 1 1 फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें रेंज में जो रेंज के जो एलिमेंट है इसमें रिपीटिशन नहीं आना चाहिए। और on2 जो फंक्शन है, on2 एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जो कोड डोमेन है, जो सेट y है, वो कंप्लीटली यूज होगा फॉर ईच एलिमेंट ऑफ y देयर एग्जिस्ट इन प्री इमेज एंड सेट x। तो ये था 1 1 और on2 फंक्शन। अब बात करते हैं एक तीसरा जो कारण है, तीसरा जो कारण है हमारे साथ वो है 1 1 फंक्शन। हम एक बात भूल गई, 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं और on2 फंक्शन को हम सर्जेक्टिव भी कह सकते हैं। अब थर्ड नंबर जो फंक्शन है, थर्ड फंक्शन है हमारे साथ 1 1 करेस्पॉन्डेंस। 1 1 करेस्पॉन्डेंस जो थर्ड फंक्शन है, 1 1 करेस्पॉन्डेंस, और इसको हम बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो 1 1 भी हो on2 भी हो। तो a function if from x to y is said to be 1 1 are bijective if it is 1 1 and also on2 फंक्शन। तो एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और on2 भी हो तो वो 1 1 करेस्पॉन्डेंस और बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। तो हम स्टार्ट लेते हैं, हम कुछ फंक्शन लेते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं। हम ये 3 तरह के फंक्शन लेते हैं। जो फंक्शन है वो एफ एक्स और वाई के दरमियान है, यह एलिमेंट ए है, बी है, सी है, यह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये इसका, ठीक है, हमने कुछ फंक्शन लिए, ये सेट एक्स है और ये सेट वाई है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, एक्स में एक्स वाई और जेड है। तो ये है, तो ये रहा, ठीक है, और ये रहा, ठीक है। और एक और फंक्शन लेते हैं एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, ये भी एक फंक्शन है। एक और फंक्शन लेते हैं, हमने फंक्शन लिया एक्स वाई और जेड, 3 एलिमेंट्स है एक्स की, और 1 2 3 ये यहाँ की एलिमेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं इन तीनों फंक्शन की, ठीक है। तो अगर हम इस पहले वाले फंक्शन को देखें तो पहला जो फंक्शन है, पहले हमें ये तस्दीक करना चाहिए कि ये फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन डोमेन एलिमेंट कंप्लीटली यूज, यस दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। द सेकंड कंडीशन इज देयर इज नो रिपीटिशन इन डोमेन एलिमेंट, सो सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड, सो ये तो फंक्शन है। अब बात करते हैं कि ये 1 1 है, on2 है, और बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो अगर इस फंक्शन को हम देखें तो इस फंक्शन में फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट only one element in y, there is no repetition in range element, there is no element x1 x2 belong to x जो जनरल एलिमेंट है। ऐसे दो डिस्टेंट एलिमेंट नहीं है जिस केस में एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के बराबर हो, ऐसे दो एलिमेंट नहीं है जिसका रेंज जो है वो सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो नहीं है, तो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई करता है जो 1 1 का जो कंडीशन है, तो ये है एक 1 1 फंक्शन, ठीक है।
अब सेकंड की बारी आता है, तो पहले ये तो फंक्शन है बिकॉज डोमेन इज सेट एक्स एंड देयर इज नो रिपीटिशन इन डोमेन एलिमेंट, तो ये तो फंक्शन है। अब पर ईच x, per each element of x there exists no unique element in y, because in one case f of 2 जो है वो f of 4 के बराबर है। f of 2 का जो रेंज है वो भी y है, f of 4 का जो रेंज है वो भी y है। सो इन दिस केस these are equal, so this is not a one function, because हमने पढ़ा कि रेंज में रिपीटेशन नहीं आना चाहिए, यहाँ पर रेंज रिपीटेड है, ठीक है, 1 तो नहीं है। अब ऑन टू की बात, ऑन टू में हमें इस बात का याद रखना चाहिए कि रेंज कंप्लीटली कोडोमेन रेंज के बराबर है कि नहीं, तो इस केस में तो ये कंप्लीटली कोडोमेन है। अगर हम कोडोमेन को देखें तो एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, ये कोडोमेन है, तो इस केस में कोडोमेन रेंज के बराबर है, बिकॉज कोडोमेन इज कंप्लीटली यूज। सो इन दिस केस दिस इज ऑन टू फंक्शन, नॉट अ वन बट ऑन टू फंक्शन, रेंज इज कंप्लीटली यूज, सो दिस इज ऑन टू फंक्शन। थर्ड जो फंक्शन है ये तो सेकंड था। थर्ड वाला जो फंक्शन है हम इसे देख लें कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन तो है बिकॉज डोमेन ऑफ दिस सेट, दिस रिलेशन इज एक्स, सेट एक्स, जो कि फर्स्ट कंडीशन है फंक्शन का। और दूसरा ये है देयर इज नो रिपीटिशन इन डोमेन एलिमेंट। अब बारी आती है 1 की और ऑन टू की। तो अगर हम देखें पर ईच एलिमेंट ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट ओनली वन एलिमेंट, मतलब ओनली वन इमेज इन वाई, देयर इज नो सच कंडीशन दैट एक्स एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो x के सारे एलिमेंट के लिए y में सिर्फ वन एलिमेंट है, ठीक है, देयर इज नो रिपीटिशन इन रेंज एलिमेंट, सो दिस इज अ वन फंक्शन। अब बारी आती है ऑन टू फंक्शन की, ठीक है। ऑन टू फंक्शन की बारी आती है। ऑन टू में हमने ये पढ़ा कि ऑन टू वो फंक्शन है जिसमें रेंज और कोडोमेन बराबर आ जाए। तो इसमें तो रेंज कोडोमेन तो ये सेट वाई है, और सेट वाई इज कंप्लीटली यूज, सो दिस इज आल्सो ऑन टू फंक्शन। 1 भी है और ऑन टू भी है, और हमने पढ़ा जो फंक्शन 1 हो, ऑन टू हो, मतलब इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी हो, तो इसको हम बाइजेक्टिव का नाम देती है, ठीक है। सो दीज आर 3 काइंड्स ऑफ फंक्शन, 1 ऑन टू एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। सो उम्मीद है आपको समझ आ गई हो, और थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।